नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इस चैप्टर से कुछ यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना या लुईस संरचनाएं का दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जल तक की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी H2O। अब पढ़ते हैं अमोनिया NH3। N सेंट्रल आइटम है, N को बीच में बना लेंगे, एक H इधर, एक H इधर और एक H नीचे बनाएंगे। ठीक है। नाइट्रोजन के वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H के वाहितम कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इसका और एक ही इसका है। इस H का N के पास N तीनों के साथ एक एक का साझा कर लेगी, 1 2 3, उसके पास 2 बचे रह जाएंगे। तो इस तरह से एक एक का साझा कर लेगी। H करेंगे इनके साथ, इसके N के साथ साझा एक एक का, तो क्या करेगा ये N भी इन तीनों के साथ एक एक का साझा कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगी N H H और H। ठीक है। N और H के बीच में एक एक का साझा सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में एक का साझा, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, तो सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, उन्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है ऐसे वैसे। ठीक है। अगला CH4 मैथेन। CH4 मैथेन। कार्बन के वाहितम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H के वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए C चारों तरफ एक एक H लिख देंगे, थोड़ा आगे को बनाते हैं। C 1H 2H 3H और एक 4H। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की आवश्यकता है। इन H के पास केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन चारों H के पास केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास कितने हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों के साथ साझा कर लेगा एक एक का। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो H एक एक का साझा करेंगे। और इसी तरह से C भी इन चारों H के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगी। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, C बीच में रहेगा, सिंगल बॉन्ड, H एक का साझा है, इधर भी C और H के बीच एक का साझा है, नीचे भी एक का साझा है H के साथ, और ऊपर भी एक का साझा है। तो इस तरह से C के साथ चारों H सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। आगे देखते हैं CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन के वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। O के वाहितम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में C लिख लेंगे। इस तरह से एक O इधर बना लेंगे और एक O इधर बना लेंगे। O को 2 की आवश्यकता है, तो ये 2 का साझा कर लेगा, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार ये O भी C के साथ 2 का साझा करेगा, 3 4 5 1 6। अब C भी जब O ने C के साथ 2 का साझा किया है, तो ये C भी इधर 2 O के साथ 2 का साझा कर लेगी इधर। ठीक है, 2 का साझा इधर कर लेगी। इसी प्रकार इस O ने C के साथ 2 का साझा किया है, तो ये C भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगी, 2 का साझा इधर कर लेगी। ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह से, और ये भी इधर इनके साथ 2 का साझा करेगी। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, O उसके बाद C उसके बाद O। O के और C के बीच में 2 का साझा है, 2 का साझा, तो O डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार C और O के बीच में 2 का साझा है, तो C डबल बॉन्ड O। ये होगी CO2 की स्ट्रक्चर। सेम इसी प्रकार की स्ट्रक्चर होगी SO2 की। देखिए
सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। S के भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, O के भी भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बीच में लिख लेंगे S को, एक O इधर बनाएंगे, एक O इधर बना लेंगे, ठीक है। तो O S के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये S भी इस O के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगी, 1 2 3 4। अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हैं। इस O के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इस O के पास भी केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे 2 की कमी है, इसने इस O ने इसके साथ 2 का साझा कर लिया, इसके 8 पूरे हो जाएंगे। ये S भी इसके साथ 2 का साझा करेगी, क्योंकि 6 है इसके पास, इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसको 2 की कमी रहेगी, तो ये S कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन तू मेरे पास से ले ले, रो मत, शांत चुप हो जा। इस तरह से उपसह संयोजक बंध के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, इस तरह से इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ध्यान रखना है, जो उपसह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उन्हें बहुत पास पास लिखते हैं, और बिल्कुल इस तरह से जैसे ये है, इनके बीच से लगाते हैं तीर के निशान। ऐसा नहीं कि ये ऐसे लिख लिए इलेक्ट्रॉन यहां से लगा देती है, तो वो गलत है, बिल्कुल बीचों बीच। इसका मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रॉन इनके जोड़ा दिया जा रहा है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? O के और S के बीच में 2 का साझा था, O डबल बॉन्ड S और उपसह संयोजक बंध O, इस तरह की, ठीक। अगला है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखिए थोड़ा आगे को यहां पर दिखाते हैं, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है। तो देखिए S, एक O इधर ले लेंगे, एक O इधर ले लेंगे, और एक O यहां पर ऊपर को ले लेते हैं, ठीक है। तो O के पास 6 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, S के पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये O इसके साथ कोई सा भी O S के साथ 2 का साझा कर लेगा, उसके 8 पूरे हो जाएंगे, S के भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये भी 2 का साझा कर लेगा, 1 2, ठीक है। तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। इनके पास कितने ऑक्सीजन, दोनों बचे हुए ऑक्सीजन परमाणु के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6। इसी प्रकार इसके पास भी 6, 1 2 3 4 5 6। इसका स्टेप पूरा, इसका भी स्टेप पूरा, इस तरह से। S का तो स्टेप पूरा हो गया, लेकिन इसके पास 2 कम है, इसके भी पास 2 कम है। तो सल्फर के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसके खुद के 2 जोड़े। तो एक जोड़ा इसे दे देगी ऊपर वाले को, काम चला ले, और एक जोड़ा इसको दे देगी तो भी काम चला ले। इस तरह से उपसह संयोजक बंध के द्वारा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? O डबल बॉन्ड 2 का साझा है, साझा तो क्या है, ये इस तरह से O के और S के बीच 2 का साझा है। तो O डबल बॉन्ड S, इसको दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उपसह संयोजक बंध O और उपसह संयोजक बंध O। चाहे तो इस O को नीचे भी लिख सकते हैं, तब भी वही है। नेक्स्ट है HNO2 नाइट्रस अम्ल, HNO2। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, और O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें केंद्रीय परमाणु है आपका N को बीच में लिखेंगे, उसके साथ एक O इधर बनाएंगे, एक O इधर बनाएंगे, ठीक है। उसी के साथ एक H इधर लिख ले रहे हैं यहां पर, ठीक है, एक H इधर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, H के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 का साझा ही करेगा, तो वो 1 का साझा कर लेगा। चलिए इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा स्टार से दिखाते हैं, इस तरह से स्टार से। इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 का साझा करेगा। H जब O के साथ 1 का साझा करेगा, तो वो भी इसके साथ 1 का साझा कर लेगा। इस तरह से बड़ा दिखा दें, ये
एक का साझा कर लेगा ये भी वो भी इसके साथ, तो ओ के कितने हो जाएंगे 7, एक की कमी रहेगी, एक का साझा ये इधर कर लेगा एन के साथ, 6 2 8, ओके भी 8 हो जाएंगे। अब ये जब इसने ओ ने एन के साथ एक का साझा किया है तो एन भी इसके साथ एक का साझा करेगा, तो एन के कितने हो जाएंगे 5 पहले से, एक का साझा कर लिया 6, 2 का साझा इधर कर लेगा तो कितने हो जाएंगे 6 2 8, इस तरह से 5 थे इसके पास, एक का इधर साझा करेगा 5 6, 2 का साझा इधर करेगा 8, तो ये ओ भी इसके साथ 2 का साझा कर लेगा, 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी इस तरह से, इस तरह से, ऐसे और ऐसे। तो क्या क्या हो गया, ओ एच के रो के बीच में कितने का साझा है, एक का, एच सिंगल बॉन्ड ओ। उसके बाद ओ के रन के बीच में भी एक का साझा है तो सिंगल बॉन्ड एन। उसके बाद एन और ओ के बीच में 2 2 का साझा है तो एन डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से हो गया आपका HNO2। कुछ इधर बता देते हैं, HNO3 देखते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, वही सेम कंडीशन, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे लिख लेंगे, H इधर लेंगे, उसके बाद O लेंगे, फिर N, उसके बाद फिर एक O इधर, 2 हो गए, एक O ऊपर मान लीजिए या नीचे लिख लीजिए इसे, चाहे ऊपर लिख लीजिए, इस तरह से O, ठीक है। अब इनको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, कैसे इनका साझा होगा देखिए। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक का साझा कर लेगा ये एक का साझा कर लेगा O के साथ, तो O भी इसके साथ एक का साझा करेगा भाई, ठीक है। O ने एक का साझा इधर कर लिया तो O के 6 1 7, एक का साझा N के साथ कर लेगा इस तरह से, तो इसके पूरे हो जाएंगे 8, कितने हो गए 5 6, ठीक। अब N भी इसके साथ, जब O ने N के साथ एक का साझा किया है तो N भी O के साथ एक का साझा करेगा इधर ऐसे, तो इसके हो जाएंगे 5 1 6, 5 और 1 6। अब 2 का साझा इधर कर देगा, दो का साझा इधर कर लेगा तो इसके कितने हो जाएंगे, दो का साझा इधर कर लेगा, ये थोड़ा आगे बनाओ इस तरह से, इसके पास कितने हो जाएंगे, चाहे तो N 2 का साझा इधर इसके साथ कर ले, चाहे तो ऊपर वाले के साथ कर ले, एक ही बात है। तो इसकी ये भी 2 का साझा करेगा, 1 2 3 4 5 1 6, इसके पास भी 6 2 3 4 5 6। देखिए इसने इसके साथ एक का साझा किया है, इधर एक का साझा किया है, इसने भी इसके साथ एक का साझा किया है, तो इन तीनों के पूरे हो जाएंगे, इस N के भी पूरे हो गए, तो इसके पास 2 कम है इस ऊपर वाले के पास, तो N के पास अभी कितने, एक जोड़ा बचा हुआ है, ये इस तरह से। कैसे नहीं चल रहा है, ठीक है। 2 का साझा इसके साथ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, साझा नहीं करेगा, इसको काम चलाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, इसने एक का साझा इधर किया है और 2 का साझा किया है इधर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बन जाएगी H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और उपसर्ग संयोग बंध O।
चाहे तो ये नीचे भी हो सकता है। ये हो गया आपका HNO3। एक ही स्ट्रक्चर और देख लीजिए, H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, C के पास वाइटल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, रो के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो H लिखेंगे बीचों बीच, उसके बाद H बीचों बीच लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे O, उसके बाद C, फिर एक O और एक O को ऊपर लिख देते और एक H इधर लिख देते। ठीक है, H2CO3 इस तरह से अरेंज करेंगे। O के पास है केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक का साझा कर लेगा, ये O भी एक का साझा कर लेगा, मतलब ये H भी O के साथ एक का साझा कर लेगा। ओके, जब H ने O के साथ एक का साझा किया है तो ये O भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। पहले से 6 इसके पास, एक का साझा कर लिया, 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक का साझा कर लेगा ये C के साथ। ठीक है, तो इसके पूरे 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये O भी इधर एक का साझा कर लेगा इसके साथ, H के साथ, और एक का साझा कर लेगा इसके साथ, C के साथ, इस तरह से। अब C, जब इसने O ने इसके साथ C के साथ एक का साझा किया है, तो C भी इसके साथ एक का साझा करेगा ही करेगा, और एक का साझा इसके साथ करेगा। तो कितने हो जाएंगे? 4 पहले से हैं, 2 का साझा कर लिया, 4 2 6, और 2 का साझा कर लेगा ये ऊपर इस O के साथ। ये O भी इसके साथ 2 का साझा करेगा। तो इस प्रकार सभी के अष्टक पूरे हो जाएंगे। देखिए कैसे, एक का साझा इधर किया है, एक का साझा इसने किया है इसके साथ। ठीक, इस O ने एक का साझा इधर किया है और एक का साझा इधर किया है। इस O ने भी सेम यही कंडीशन, एक का साझा इधर किया है और एक का साझा इधर किया है। इस वाले ऊपर वाले O ने 2 का साझा इसके साथ ऐसे किया है। ठीक है, तो इस C ने 2 का साझा इधर, एक का साझा इधर और एक का साझा इधर, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बंद क्या हो जाएंगे? H और O के बीच एक का साझा H सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद C के साथ भी एक का साझा सिंगल बॉन्ड C, इधर आगे को सिंगल बॉन्ड एक का साझा O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड H। इस C और O के बीच में क्या है? 2 का साझा, देखिए O C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गई H2CO3 की भी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।